पहले 9 आतंकी कैंप और 11 पाकिस्तानी मिलिट्री और एयर बेसेस को ध्वस्त करने का काम भारत की सैन्य शक्ति ने किया और आज पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा स्ट्राइक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए आदमपुर एयरबेस और हमारे जवानों का मनोबल भी बढ़ाया, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। परंतु इस विजिट के पीछे केवल मनोबल बढ़ाना नहीं था, उद्देश्य एक मैसेज, एक संदेश भी देना था। और आइए इस मैसेज को भी डिकोड करते हैं। फर्स्ट, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स के वाइस मार्शल औरंगजेब ने यह झूठा दावा किया था कि आदमपुर एयरबेस में पीएएफ ने तो S-400 सिस्टम को तबाह कर दिया, रनवे को डिस्ट्रॉय कर दिया है। यह पूरा एयरबेस जो है अब किसी काम का नहीं बचा, रेडार डैमेज किया गया है, एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया गया है और 60 से अधिक हमारे सैनिकों की हत्या कर दी गई। आदमपुर तो अब गया, यह पाकिस्तानी नैरेटिव था। चाइनीज इमेजेस भी दिखाए गए, वो भी डॉक्टर पूरी दुनिया के सामने। देखिए, आज प्रधान S-400 was at Adampur was targeted like that. Next, as I mentioned, some niche technologies and capabilities were employed. So a loiter munition and killer drone strike at PF. At Udhampur, you can see this was their complex and command and control, magnified before and after. It's not there. पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे नैरेटिव को पाकिस्तान के एयरबेस की तरह ही गाजा पट्टी में तब्दील कर दिया। जी हां, मिट्टी में मिला दिया। वहीं पहुंचे और वहीं से लाइव फैक्ट चेक करवा दिया। पाकिस्तान को वैसे झटका तो पहले ही पड़ चुका था उनके इन एयरबेसेस की तबाही को देखकर, पर आज साइकोलॉजिकल थप्पड़ भी उनको रसीद कर दी गई। पर क्या करें, पाकिस्तान जो है वो D फॉर डिसेप्शन, D फॉर डिल्यूजन और D फॉर डिनायल में जीने का आदी हो चुका है। इसीलिए 130 लोगों की मौत के बाद भी, जी हां, जिसमें उसके आतंकी भी शामिल है और मिलिट्री ऑफिसर्स भी शामिल है, वो अब भी अपनी जीत का जश्न मना रहा है। बताइए ये कैसा देश है? एक तरफ तो नमाजे जनाजा हो रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है। इसे कहते हैं डिल्यूजन में रहना, डिनायल में रहना और डिसेप्शन को ही अपना टूल बनाना। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इन पिक्चर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। पहली पिक्चर को ध्यान से देखिए। इंडिया का फाइटर प्लेन बैकग्राउंड में है और मैसेज भी प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। हाँ, अंग्रेजी में है तो शायद पाकिस्तानी ना समझ पाए, पर लिखा गया है, वाई एनिमी पायलट्स डोंट स्लीप वेल। क्यों हमारे दुश्मन पायलट्स चैन की नींद नहीं सो सकते, ये लिखा गया है। आज तो ये स्थापित हो गया ना कि भारत की एयरफोर्स कितनी सुपीरियर है और कितनी सक्षम है। 11 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एयर बेसेस और मिलिट्री बेसेस को हमने हिट किया है और इसी बेस से, इसी आदमपुर बेस से पाकिस्तान के कई सारे एयर बेसेस को हमने टारगेट किया। 1965 वॉर हो, 1971 वॉर हो या 1999 कारगिल का युद्ध हो, आदमपुर एयरबेस ने हमेशा हमारी हर जीत में अहम भूमिका निभाई। अब दूसरी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की कैप, उस पर त्रिशूल। डीजीएमओ की पीसी में भी आपने सुना होगा कि शिव तांडव स्तोत्रम को प्ले किया गया था। और अब जो तांडव हमारी वायुसेना ने उनके एयर बेसिस पर मचाया, उसके बाद इस त्रिशूल को देखिए। जो पीएम मोदी की कैप पर है वो दरअसल वेस्टर्न एयर कमांड का लोगो है। त्रिशूल जो शिवजी से जुड़ा हुआ है वो ताकत और शक्ति का प्रतीक है और जो विंग्स बने हुए हैं उसके इर्द गिर्द वो एयर डोमिनेंस का सिंबल, और इनका लोगो है आकाशम शशितम, मतलब मास्टर ऑफ द स्काईज। और मास्टर ऑफ द स्काईज कौन है, ये आज पूर्ण तरीके से सिद्ध हो चुका है। 3 दिन नहीं लगे और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान की एयरफोर्स, इन दोनों को करारा जवाब दिया गया। जो प्रोपेगेंडा के मिसाइल और प्लेन पाकिस्तान लॉन्च कर रहा था, आज मोदी जी ने उनके अनोखे तरीके से इस पर भी स्ट्राइक कर